नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में दुनिया में उठे एक बवाल पर चर्चा करने के लिए। एक देश है मैक्सिको, जिसे लेकर के दुनिया भर के देशों ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। बाय द वे, मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी है। एक तरफ अमेरिका के उत्तर में कनाडा है तो दक्षिण में मैक्सिको है। वहां के लिए अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बेलीज की तरफ से, दुनिया चाइल्ड की तरफ से, तमाम देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। यहां रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, कृपया सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। बवाल मचा हुआ है। मचा क्या है? दुनिया के लिए एक अपने आप में सबक, और वो सबक ये कि जब मोस्ट वांटेड लोग, तस्कर लोग पैरेलल सरकार बना ले तो कैसा होता है। हालात ये हैं साथियों कि अगर मैं तस्वीरें आपके सामने दिखाऊं, वीडियोस हो सकता है यूट्यूब प्रतिबंधित कर दे, फिर भी मैं चला रहा हूं, आप देखिएगा। तस्वीरें ये हैं, मैक्सिको की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर मचती भगदड़ आपके सामने है। लगते और झुलसते शहर आपके सामने हैं। मैक्सिको के अंदर जो हालात हैं वो इस समय इस तरह के हैं, इस कद्र के हैं कि देखते ही कोई व्यक्ति समझ सकता है कि आगजनी अपनी चरम पर है। तस्वीरों को आप इन तमाम चीजों में देखें, एयरपोर्ट पर देखें, एयरपोर्ट के आसपास लोगों के बढ़ते भगते हुए देखें, छुपते हुए शरण लेते हुए लोग देखें। ये सब तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें हैं मैक्सिको से, जहां पर सरेआम खड़े होकर गोलियां चलाई जा रही हैं। मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको सिटी या फिर तमाम बड़े शहरों में इस तरह से रोड पर उत्पात मचाया जा रहा है। यह मचता हुआ उत्पात जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये उत्पात की तस्वीरें जिस देश से हैं उसका नाम मैक्सिको है। यहां पर एक ड्रग का बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड तस्कर मारा गया है। आतंकी शब्द कहना थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसने मैक्सिको में रह के कार्टेल चलाया है। इसे ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। नाम था इसका अल मैंचो। अल मैंचो को मैक्सिको की पुलिस ने मार दिया है। पुलिस के मारने के बाद इसके चाहने वाले या इसकी ड्रग कार्टेल के जो मेंबर्स हैं, वो पुलिस और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस ड्रग कार्टेल के क्या कारनामे हैं, आज आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनके यहां पर मैक्सिको में जो ड्रग कार्टेल चलती है, वो इस लेवल पर है कि कई मामलों में वो यहां की लोकल पुलिस और सेना से ऊपर है। ड्रग कार्टेल में काम करने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। सुविधाओं के अंदर अगर बात करें तो विमान से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर, और हथियारों में बात करें तो रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स, AK-47, तमाम प्रकार के इनके पास हथियार भी उपलब्ध हैं। हेडलाइन बनती है, वायलेंस एरप्ट इन मैक्सिको आफ्टर ड्रग लॉर्ड अल मांचो किल्ड। अल मांचो के मरते ही वायलेंस पैदा हो जाती है मैक्सिको के अंदर, हालात बिगड़ते हैं, और ऐसे में दुनिया भर के देश अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करते हैं। आज के पूरे सेशन में मैं आपको इस अलमांचो के बारे में बताऊंगा, कैसे एक पुलिस अधिकारी इतना बड़ा तस्कर बना। आपको बताएंगे कि यह तस्करी 25 से 30 बिलियन डॉलर की सालाना करता था। कई देशों के बजट नहीं होते उतनी तो इसकी सालाना तस्करी थी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे इस तस्करी के माध्यम से चाइना कैसे रोजाना अमेरिका को खोखला करता जा रहा है, और इस पूरी कहानी में ट्रंप का एंगल क्या है। सारी बातें आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले एक बड़े अनाउंसमेंट का जिक्र करना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए 20 से अधिक टूल्स के साथ आपके लिए एक क्लास कोर्स के रूप में लेकर आऊंगा, जिसमें कि हम आपको, अभी तक मैं ऑलरेडी 6 क्लास अपलोड कर चुका हूं। ऐसे में तमाम प्रकार के जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं, जेमिनाई, डीप सीक, ग्रोक, या फिर इनके भी जो तमाम प्रकार के मॉडल हैं, सर्वम जैसे जो मॉडल हैं, इन सबको हम आपको यूज करके और उनसे आपके काम को कैसे आसान बनाया जा सकता है वो सिखा रहा हूं। हाल ही में मैंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लेके टेस्ट सीरीज से किताबें टफ हैं उनको आसान तरीके से द हिंदू के नोट्स बनाने से जैसे सेशन सिखाए हैं। साथ ही साथ आज के एक वीडियो में हमने ये सिखाया कि स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर इमेज मेकिंग, इमेज मेकिंग से वीडियो मेकिंग, ऑडियो जनरेशन के लिए सर्वम जैसे टूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है। ये तमाम क्लासेस बेहतरीन तरीके से मैं अपने सेशन में सिखा रहा हूं, जिसके फीडबैक ऑलरेडी कोर्स के आने शुरू हो चुके हैं। ये क्लास के ही कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। शुरुआती 7 दिन में अगर आप इन्हें लेते हैं, इस कोर्स को लेते हैं, तो 33% ऑफ भी दिया जा रहा है शुरुआती 7 दिन के लिए। इस कोर्स का लिंक
कमेंट बॉक्स में पिन है, एप्लीकेशन बातें बाजार की है, उसका वेबसाइट पर भी कोर्स उपलब्ध है। जल्दी जाइए, सीटें रिजर्व हैं, लिमिटेड हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देशों में से एक है मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित देश मैक्सिको। मैक्सिको को अगर और ज्यादा जूम करके देखें तो यह इस प्रकार से दिखाई देता है। अमेरिका को हमेशा मैक्सिको से टसल रही है। टसल ये कि यहां से बड़ी मात्रा में अवैध प्रवासी घुसकर आते हैं। एक और टसल भी अमेरिका को रही है कि मैक्सिको से बड़ी मात्रा में फेंटेनिल ड्रग और कोकेन और अफीम जैसी ड्रग्स जो हैं वो यहां से यहां तक ट्रांसफर की जाती रही हैं। ऐसे में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको के साथ में दीवार बनाने तक का प्रस्ताव रखा हुआ है। बहुत सी जगह पर दीवार बन भी चुकी है कि लोग यहां से ना आ पाए। ऐसे में आज इस देश मैक्सिको की चर्चा है, जिसे मैप में आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रमुख राज्य और शहरों की तस्वीरें मैप से हैं। इसी राज्य के अंदर ड्रग्स का तगड़ा कारोबार चलता है। यहां पर 40 से 50 साल से ड्रग कार्टेल सक्रिय हैं और देश की आबादी जहां 13 करोड़ है, वहां 150 से ज्यादा ड्रग कार्टेल सक्रिय हैं। और ये ड्रग कार्टेल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की केवल ड्रग्स अमेरिका को बेच देते हैं। 2.5 लाख करोड़ अगर 80 रुपए का डॉलर पकड़ा जाए तो 130 मतलब 30 बिलियन डॉलर के आसपास का माल ये अमेरिका को बेच देते हैं। 30 की जगह 25 पकड़ लीजिए तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में इनके जो गिरोह हैं उनमें 75,000 से अधिक गुर्गे प्राइवेट आर्मी के रूप में इनके यहां काम करते हैं। पूरे देश के मैप को अगर बांटा जाए तो इस प्रकार से कलर कोड में बताया जाता है प्रमुख प्रमुख कार्टेल्स कहां कहां पर सक्रिय हैं। काफी सारे गुर्गे हैं, लेकिन उनमें से जो मेन है उनमें से एक का नाम है CJNG। ये कार्टेल दी जेलिस्को नुआ जनरेशन, इसका नाम है CJNG। CJNG का ही मुखिया था अलमांचो, वो मारा गया है। इनके यहां पर ये CJNG से जस्ट बड़ी यानी इससे थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है सिनालोआ। इसकी खासियत के बारे में कहा जाता है कि सिनालोआ के पास, मैक्सिको के पास कुल जितने हवाई जहाज हैं सरकारी, उससे 5 गुना ज्यादा हवाई जहाज इसके अपने हैं। 5 गुना ज्यादा सरकारी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से ज्यादा एक ड्रग कार्टेल के पास है। इससे आप इनकी थोड़ी वैल्यू का अंदाजा लगाइए। 600 से अधिक विमान तो केवल सिनालोआ कार्टेल के पास हैं। इनके पास AK-47 M80 जैसी राइफलों का जखीरा है। रॉकेट लॉन्चर्स भी इनके पास भर भर के हैं। 20,000 से ज्यादा राइफल लगभग बरामद की जाती हैं हर साल, जिन्हें पुलिस बर्बाद करती है। फिर से ये लोग ले आते हैं। कहां से ले आते हैं? अमेरिका से। अमेरिका पड़ोस में है, पड़ोस में ही ये लोग ड्रग्स बेचते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है इनके लिए ड्रग्स बेचना। आसान काम करने के लिए सहायता करता है इनकी चाइना। यही कारण है कि ट्रंप जब शुरुआत में आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं चाइना पर सख्त कार्रवाई करूंगा। आपको मैंने बताया था चाइना एक फेंटेनिल नाम की ड्रग है जो कि अमेरिका को बेचता है। डायरेक्ट नहीं बेचता, कनाडा और मेक्सिको के माध्यम से बेचता है। फेंटेनिल ड्रग को बहुत ही खतरनाक प्रकार की ड्रग माना जाता है, जो कि मार्केट में चलने वाली जो असाधारण ड्रग्स हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा घातक है। उस घातक ड्रग को बेचने के लिए तरीका कनाडा और मेक्सिको से अपनाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ड्रग तस्कर जो हैं वो अमेरिका में माल बेचते हैं। वहां पर प्रेजेंट कोई चाइनीज व्यक्ति उस पैसे को पहले चाइना के युआन में कन्वर्ट करता है। युआन का वो कन्वर्जन बदलता है एक सामान में। वो सामान मेक्सिको पहुंचता है। मेक्सिको में सामान बेच करके वापस से मैक्सिकन जो पैसों है वो वसूला जाता है। पूरा पूरा एक नेक्सस चलता है चाइना की मदद से। और ये लोग जो पैसा कमाते हैं उसी पैसे से ये यहां के राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। यानी कि एक समानांतर सरकार यहां पर चलती है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए ये लोग चुनावों में चंदा देते हैं जो ड्रग कार्टेल चलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ड्रग कार्टेल का विरोध किया तो उस व्यक्ति को मार कर ये सड़कों पर ही टांक देते हैं। ऐसी सुर्खियां मैं बता नहीं रहा हूं, हेडलाइंस हैं जो कुछ बीते सालों की हैं। 2023, 2024, 2011, 19, जब जब ड्रग कार्टेल्स के साथ सरकार की तरफ से या फिर दूसरे ड्रग कार्टेल ने किसी और ड्रग कार्टेल का क्षेत्र हड़पने का प्रयास किया तो उसके साथ ये लोग कुछ इस तरह का अंजाम करते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने यहां पर मिल रहे जो फेंटेनिल नाम का जो सिंथेटिक ड्रग है, उस ड्रग को ये हेरोइन, मारिजुएना और अफीम से भी बहुत कम दामों में एक्सपोर्ट मार देते हैं। मैं थोड़ा सा फेंटेनिल के बारे में आपको बता दूं। फेंटेनिल हेरोइन से 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग है।
इतना ही नहीं, इसकी वजह से अमेरिका में प्रतिदिन 150 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। 2 मिलीग्राम जो फेंटेनिल है वो भी बहुत घातक हो सकता है। एक कंपैरिजन देखिए, फेंटेनिल 1 मिलीग्राम है वो 50 मिलीग्राम हेरोइन के बराबर ताकत रखता है। 1 मिलीग्राम का फेंटेनिल 67 मिलीग्राम ऑक्सीकोडोन के बराबर ताकत रखता है। 1 मिलीग्राम फेंटेनिल 100 मिलीग्राम मॉर्फिन के बराबर ताकत रखता है। इससे अंदाजा लगाइए कि फेंटेनिल की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, जिसको चाइना बनाता है और ये लोग अमेरिका में बेचते हैं। ये जो ड्रग है ये मेमोरी इश्यूज, ड्राउनीनेस, अनकॉन्शियसनेस पैदा करता है, जिसकी वजह से सालाना अमेरिका में 150 से 200 लोगों की मौत होती है। कहा जाता है, सालाना नहीं, प्रतिदिन प्रतिदिन 200 150 से 200 लोगों की मौत होती है। इस ड्रग की वजह से अमेरिका को इनडायरेक्टली $1.5 ट्रिलियन हर साल नुकसान होता है। इतने लोग मरते हैं तो उनकी वजह से इकोनॉमी को भी तो नुकसान होता है। तो $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हर साल नुकसान होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी डेडली ये ड्रग है जिसका नुकसान आपको सुनने को मिल रहा है। इस ड्रग का कारोबार चाइना से ओरिजिनेट होता है। आप कहेंगे सर ये चाइना बहुत बुरा है। देखिए, चाइना इस समय बदला ले रहा है। किससे? अमेरिका से। कौन सा बदला? असल मायने में अमेरिका में जो लोग गए हुए हैं वो कभी यूरोपियन हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, और उन ब्रिटिशर्स ने चाइना की तरक्की को रोकने के लिए उनके यहां अफीम बेची थी। और एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है और एक साल नहीं कई सालों तक चला है, जिसे अफीम युद्ध के नाम से कहा जाता है। ब्रिटिशर्स और चाइनीज लोगों के बीच चला था, अपने देश की आजादी से काफी पहले की बात है। उस समय पर चाइना को बर्बाद करने के लिए अफीम का यूज किया गया था। आज चाइना बिल्कुल वैसे ही फेंटेनिल ड्रग का उपयोग करता है अमेरिका को बर्बाद करने के लिए। यही कारण है कि जब ट्रंप सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहला जो टैरिफ लगाया था वो मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर इस फेंटेनिल ड्रग के कारण ही लगाया था कि मेरे देश के 150 से 200 लोग प्रतिदिन जिस ड्रग से मर रहे हैं उन देशों पर मैं कार्रवाई करूंगा। जबकि चाइना, मैक्सिको और कनाडा मिलाकर लगभग $2.25 ट्रिलियन का व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रंप ने एक नहीं सुनी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, दुनिया के लिए ट्रंप कैसे भी हों, लेकिन कुछ अमेरिकियों के लिए यह बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इन्होंने ड्रग कार्टेल्स के साथ पंगा लिया है। ऐसे में ड्रग कार्टेल्स को ट्रंप का इतना दबाव था मैक्सिको में कि मैक्सिको की सरकार को ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, और उस कार्रवाई में यह व्यक्ति अल्मांचो मारा गया। यह अल्मांचो अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड था। $1.5 करोड़ का इसके ऊपर इनाम था अल्मांचो के ऊपर अमेरिका में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अल्मांचो 1966 में पैदा हुआ था, अमेरिका में ही कुछ काम करता था, अमेरिका में भी ये कुछ इस प्रकार की तस्करी करता था। तो 28 साल की उम्र में इसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया था मैक्सिको। फिर ये मैक्सिको में सेना में, खुद की पुलिस में शामिल हुआ। पुलिस में रहते हुए इसने तस्करों के साथ पता नहीं क्या साठगांठ बिठाई और फिर खुद एक तस्करी की गैंग चलाने लगा, ड्रग कार्टेल चलाने लगा। 2009 के अंदर इसने अपना सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल बना लिया, नाम रखा CJNJ। और यह सीधा तरीका अपनाता था अपनी तैयारी विस्फोटक तरीके से करके सेना को या पुलिस को जो भी बाधा उत्पन्न करेगी उसको नुकसान पहुंचाने का। इसने अमेरिका के 50 राज्य में अपना नेटवर्क तैयार करके रखा था। यह आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुस्तैदी से यह फोर्स खड़ी है। यह फोर्स जो आपको दिख रही है, जिसे देखकर एक पल के लिए आप शुरुआती दृष्टि भ्रम में हो सकते हैं कि यह फोर्स मैक्सिको की सेना है। नहीं, आप गलत हैं। यह फोर्स मैक्सिको का ड्रग कार्टेल CJNJ अपने साथ रखता था। यह CJNJ की अपनी सेना है। आप इनकी तैयारी, बख्तरबंद गाड़ियां, लाइट ब्लिंक करती लाइट्स और बख्तरबंद तरीके गाड़ी में तैनात ये जो सैनिक हैं, ये ड्रग तस्कर हैं। यहां पर ये एक और वीडियो देखिए, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये जो आपको इतना ज्यादा मार्कोस कमांडो की तरह तैयार हुआ आदमी दिख रहा है, ये कुछ और नहीं अपितु ड्रग कार्टेल के ये हथियार बंद गिरोह के गुंडे हैं, जो मैक्सिको में अपने ड्रग्स को बेचने के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ड्यूटी पर जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हाल था। सोचिए कि ये जो CJNG है मैक्सिको के अंदर, इसके कुछ प्रमुख शहर थे जैसे गुआनजांटो, ये प्रमुख क्षेत्रों में यहां पर सक्रिय था, काम सब जगह इसका चलता था। उसका ये इनामी आतंकी था, इनामी तस्कर था, ड्रग लॉर्ड था।
अलमांचो, जिस पर अमेरिका ने $1.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। अगर 90 के डॉलर के हिसाब से चलो तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर की इसके ऊपर इनाम रखी हुई थी। इस 100 करोड़ से ऊपर की इनामी व्यक्ति को मारने के लिए मैक्सिको की सेना इसे जगह जगह ढूंढ रही थी। ऐसे में मैक्सिको की सेना को 22 फरवरी को अलमांचो की गिरफ्तारी करने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाया। आपस में हुई गोलीबारी में यह नतीजा निकला कि अलमांचो मारा गया। अलमांचो के मारने की जैसे ही खबर आती है, पूरा मैक्सिको जलने लगता है। विशेष रूप से इसके वो जो सेना के जवान दिखाए थे ना मैंने, अलमांचो की सेना के, वो पूरे शहर को फूंकने निकल पड़ते हैं। तस्वीरें आप देखें मैक्सिको के अंदर, और मैक्सिको में इस साल वर्ल्ड कप फीफा होने जा रहा है। ऐसे में यहां की तस्वीरें अगर आप देखें तो इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। खुलेआम सड़कों पर आम जनता को गोली मारते हुए निकला जा रहा है। कुल मिला के स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है। तस्वीरें इतनी भयानक हैं, शायद इन तस्वीरों के चलते वीडियो को रोक दिया जाए। एक पेट्रोल पंप के ऊपर, क्योंकि सरकारी पेट्रोल पंप है, उस पर अलमांचो के गुंडे आते हैं, आग लगाते हैं और उसको आग के हवाले करके छोड़कर चले जाते हैं। कारण सिंपल, हमें पुलिस ने हमारे अधिकार उसको मारा, लीडर को मारा, हम उससे बदला लेने के लिए आए हैं। आप इस बात से समझकर देखिए कैसे स्टेट लेस हो रखा है मैक्सिको। क्या मैक्सिको के अंदर सरकार काम नहीं करती? करती है, लेकिन सरकारें जब खुद 24-24 हजार करोड़ का चंदा लेकर चल रही हो, तो ऐसे में इन लोगों के तो हालात यही होंगे। इन्हें सरकार का डर ही नहीं है। पैरेलल समानांतर सरकार यहां पर ड्रग कार्टेल्स की चल रही है। तभी तो एयरपोर्ट हो, मॉल हो, पेट्रोल पंप हो, बीच चौराहे हो, सड़क हो, हर जगह बहका माहौल है। लोग देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। लगभग 15 लाख के आसपास विदेशी, मेजरली उसमें अमेरिकी, यहां पर रहते हैं। उन सबको एडवाइजरी जारी करके सुरक्षित रहने की कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का है कि हो सकता है कि अमेरिकियों को टारगेट यहां पर ड्रग कार्टेल्स के द्वारा किया जाए, क्योंकि ट्रंप लगातार ड्रग कार्टेल्स पर प्रेशर बनाने के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट से कह रहे थे। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये अलमांचो को ले जाती हुई बताई जा रही हैं, सत्यता की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैक्सिको के अंदर जो यूएस गवर्नमेंट है वो लगातार अपने लोगों को सुरक्षित रहने की निवेदन कर रही है कि भैया सब लोग दब के बच के रहना, जो भी हालात हैं उनके अंदर अपने आप को बचा के रखना। लोग कह रहे हैं, सोचिए फीफा वर्ल्ड कप जहां होगा वहां के हालात ऐसे हैं। 3 जगह, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, तीनों जगह इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। लोग जो रिसॉर्ट्स में हैं वो वहीं से वीडियो बना बनाकर बता रहे हैं कि साहब बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति है मैक्सिको में, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। खुले आम तस्वीरें जो सड़कों पर आ रही हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, बताने वाली हैं कि मैक्सिको के हालात ठीक नहीं हैं। मैक्सिको के अंदर फोर्सेस खुद सड़कों पर उतर करके सीधा शूट एट साइट कर रही हैं। खुद खुद जो पुलिस है मैक्सिको की, वो तस्करों से निपटने में अपने आप को कमजोर फील कर रही है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा आपको समझा सकता है कि यहां मैक्सिको के अंदर सिचुएशन कैसी है। एक व्यक्ति यहां पर अपनी वीडियो बनाकर बता रहा है कि पीछे के हालात कैसे हैं, किसी भी समय किसी को भी गोली पड़ सकती है। यहां की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस बात बारे में सबको अपनी तरफ से अवगत कराया कि हम शांति सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। मैक्सिको सिटी जो यहाँ की राजधानी है, वहां की जो मतलब मेयर हैं, उनके द्वारा भी लोगों को सूचित किया जा रहा है। कुल मिलाकर मैक्सिको के अंदर आज एक पैरेलल सरकार जो स्थिति देख रही है वो दुनिया के सामने है। लेकिन अब इसमें अमेरिकी एंगल क्या है? अमेरिकी एंगल यह है कि यहां पर अमेरिका के द्वारा यह सब करवाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 23 फरवरी को कैरोलिना लेवाइट का, जो कि ट्रंप की स्पोक पर्सन है, उनका बयान आता है। वो कहती हैं कि अलमांचो जो टॉप टारगेट था, उसको अमेरिका मरवाने के लिए लगातार इंटेल दे रहा था मैक्सिको की फोर्सेस को। मैक्सिको की फोर्सेस, सोचिए जिसके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर की इनाम हो, उसकी इंटेल अमेरिका दे रहा था कि वो वहां है, उसको जाकर मारो। और ट्रंप बार बार ये कह रहे थे, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो हम इसको उठवा के मार देंगे। ऐसे में ट्रंप का प्रभाव अपने आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह का है, उसके मेजर रीजन क्या है कि ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में ड्रग्स बिके, और इस काम के लिए वो डिसिसिव कार्रवाई कर रहे हैं। ये वैसी कार्रवाई है जो हमारे देश में अपेक्षित होती है कई बार कि भाई भारत को पता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हमले कराता है, या फिर हमें पता है कि बहुत सारे हमारे भगोड़े पाकिस्तान में जाकर के छिपे हुए हैं।
ऐसे में दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को यदि भारत की तरफ से वहां पर करवा कर मरवा दिया जाए तो सोचो कितना बढ़िया काम हो। ये वैसा काम ट्रंप करवा रहे हैं, तो ट्रंप अमेरिका के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर गए। ट्रंप इसीलिए कह रहे हैं वी आर विनिंग टू मच, हम बहुत कुछ ज्यादा अच्छा कर जा रहे हैं, इट्स नॉट फेयर। अपनी मतलब मजे ले रहे हैं कि देखो अभी हमने वेनेजुएला में क्या हाल मचाया, अब हम मैक्सिको में अपने विरोधियों को मार रहे हैं। तो ये बढ़िया फन के मूड में है और ये बढ़िया अपने देशवासियों के लिए बढ़िया दबाव बनाते चल रहे हैं। एक वीडियो इस समय रिसरफेस हो रहा है जिसमें ड्रग कार्टेल के जो कई लॉर्ड्स हैं वो खुद ऑन कैमरा ये स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद हमें काम करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये वो वीडियोस हैं जो इस बात को वो करते हैं। राष्ट्रपति खुद अपनी तरफ से बोल रही हैं और फिर इनके बोलने का कोई मतलब बचता नहीं है। कुल मिलाकर के ट्रंप की जीत के सहरे में अब मैक्सिको भी शामिल हो गया है कि वेनेजुएला के बाद आपने एक लॉर्ड को और निकाल दिया है। कुल मिलाकर आप इस जानकारी को कैसे लेते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। मैक्सिको पहले भी ऐसे ही अल चापो के बेटी की गिरफ्तारी पर भी जल चुका है। अल चापो भी इनके यहां का एक ड्रग लॉर्ड था, जिसके बाद तो उन्हें वापस लौटाना ही पड़ गया कि ले जाओ भाई इसको, अदरवाइज मैक्सिको बर्न हो जाएगा। आज जब से इन्होंने इसको मारा है उसके बाद मैक्सिको कितने दिन में सेटल होगा, जैसी जानकारी आएगी आप लोगों तक बताई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने आपको अभी जानकारी दी, यदि आप अपने क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, वीडियो एडिटिंग या सिंगिंग या रील मेकिंग, यूट्यूब, जो भी आप करना चाहते हो, अपने लिए डेली रूटीन बनाने से लेके वर्क फ्लो को बनाने से लेके तमाम प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के यूज सीखना चाहते हो, तो हमने बहुत ही बेहतरीन कोर्स रिलीज कर दिया है। बातें बाजार की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं। अर्ली मूवर्स के लिए 33% का ऑफ रखा गया है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।